नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजकुमार जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करते हैं कॉन्ग्रुएंसेस पार्ट 3। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो लीनियर कॉन्ग्रुएंस आता है अब हमारे पास। लीनियर कॉन्ग्रुएंस क्या है? एन एक्सप्रेशन of the form AX congruent B mod M, where A is not congruent to 0 mod M. This is called a linear congruence modulo M। ठीक है, AX congruent B mod M है, जहां पर A not congruent to 0 mod M है, तो उस केस में ये जो कॉन्ग्रुएंस है इसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर कॉन्ग्रुएंस। अब कुछ रिजल्ट्स हैं इसके, देखो। If x naught is a solution of this congruence AX congruent B mod M, and x1 is any integer such that जो x1 है वो congruent है x naught mod M, then this x1 is also a solution of इक्वेशन y। ठीक है, अगर x नोट सॉल्यूशन है और x1 x नोट के कॉन्ग्रुएंट है तो x1 भी क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब लीनियर कॉन्ग्रुएंस यही गिवन है, ax कॉन्ग्रुएंट b mod ऑफ m। ठीक है, वेयर जो a है नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod m। ठीक है, दिस कॉन्ग्रुएंस हैज ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कब होगा? इफ एंड ओनली जो GCD है A और M की वो कंप्लीटली डिवाइड करे किसको? B। GCD ऑफ A एंड M डिवाइड्स B। ठीक है, तब इस इक्वेशन के पास, इस कॉन्ग्रुएंस के पास क्या होगा? सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट रिजल्ट क्या आता है? इफ GCD इसके क्या है? D आ जाए एंड D किसको डिवाइड कर रहा है? B को, देन जो लीनियर कॉन्ग्रुएंस है AX कॉन्ग्रुएंट B mod M, इसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे? हैज D नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इसके पास D सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो जाएंगे। ठीक है, और जिस केस में भाई GCD क्या आ जाए इनकी? 1 आ जाए, और 1 तो B को ऑलवेज डिवाइड करता है, देन ये कॉन्ग्रुएंस जो होगा ना, इसके पास क्या होगा? दिस हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये रिजल्ट थे। अब इनका वर्किंग रूल है, मैं थोड़ा सा वर्किंग रूल क्लियर करता हूं आपको कि भाई किस टाइप से हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे। हम रिजल्ट करते हैं इफ A और M के GCD क्या है? 1, मतलब यूनिक सॉल्यूशन का केस करते हैं। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन के केस में जहां A एंड M केस ले लेते हैं। चलो केस फर्स्ट,
ए एम दोनों क्या हैं, स्मॉल इन नंबर। ठीक है, उस केस में क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो ए और एम की जीसीडी है वो 1 होगी। दूसरा, फिर हम के एम इंटीजर फाइंड आउट करते हैं, देन फाइंड के इंटू एम। ठीक है, सच दैट 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू के एम मोड ऑफ एम। इस टाइप से लेते हैं हम, भाई ये तो होता ही है, सच दैट जो के एम प्लस बी हो जाए, दिस इज डिविजिबल बाय ए। ये ए से डिवाइड हो जाए, के एम प्लस बी क्या आ जाए, दिस इज डिविजिबल बाय ए। ठीक है, अगर ये ए से डिवाइड हो जाएगा तब हम क्या करते हैं, एक तो ये था ए एक्स कॉन्ग्रुएंट बी मोड एम। ठीक है, और दूसरा क्या है, 0 कॉन्ग्रुएंट के एम मोड एम। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ए एक्स कॉन्ग्रुएंट क्या आ जाएगा, के एम प्लस बी मोड एम। मतलब इस टाइप से बनाना, ये मल्टीपल ऑफ ए बन जाए ऐड करने के बाद। ये मल्टीपल ऑफ ए हो जाएगा तो इसको हमने लिख दिया एक्स नॉट इंटू ए मोड एम। ठीक है, और उसके बाद इस ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो एक्स कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स नॉट मोड ऑफ एम। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ऐसे ही ए की बड़ी वैल्यू आ जाए, भाई लार्ज इन नंबर आ जाए, तो पहले क्या करते हैं, देखो ये कॉन्ग्रुएंस हमें गिवन है इस टाइप से, ये कॉन्ग्रुएंस गिवन है ए एक्स कॉन्ग्रुएंट बी मोड है। अगर ए और जो एम है वो स्मॉल इन नंबर हैं तब तो हम इस टाइप से कर सकते हैं। अगर ए लार्ज आ जाए तो उसको पहले एम से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ए को एम से डिवाइड करेंगे, स्मॉल करने के बाद फिर ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है, एक और केस ले लेंगे जिसमें एम लार्ज हो जाए। ठीक है, पहले मैं ये बता देता हूं कि भाई केस सेकंड, ए इज लार्ज, ए लार्ज हो जाए। ठीक है, तो पहले तो ए और एम की जीसीडी वही क्या आ जाएगी, 1। ठीक है, और उसके बाद डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड ए दिस बाय एम। ठीक है, एंड फाइंड आर, वेयर आर क्या है, लेस देन एम बट ग्रेटर देन 0। इस टाइप से ले लेते हैं, और फिर अब पुट करते हैं ए कॉन्ग्रुएंट किसके होगा, आर मोड ऑफ एम के। ठीक है, आर मोड ऑफ एम है तो इसको हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए एक्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आर एक्स मोड ऑफ एम। ठीक है, अब स्टार्टिंग में क्या गिवन था, ए एक्स कॉन्ग्रुएंट बी मोड एम और ए एक्स कॉन्ग्रुएंट आर एक्स मोड एम, तो क्या आ जाएगा, आर एक्स कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा बी मोड एम। अब ये आर स्मॉल इन नंबर और आर और एम की जीसीडी भी क्या है, 1। तो फर्स्ट केस के तरीके से ही हम क्या करेंगे, जो बी है, अब 0 कॉन्ग्रुएंट निकाल लेते हैं के एम टाइप से, कि इस टाइप से करेंगे तो बी प्लस के एम जो है, जो के एम है वो इस आर से डिवाइड, मतलब आर का मल्टीपल। जैसे फर्स्ट स्टेप किया है वहां ए की जगह यहाँ पर क्या दिख रहा है, अब आर दिख रहा है, तो इस टाइप से कर लेंगे। अब हम करते हैं केस थर्ड। देखो क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर हो जाएगा, एक बार मैं थ्योरेटिकल बता देता हूँ आपको। पहले तो ए एक्स कॉन्ग्रुएंट बी मोड एम, ये हमें लेना है। फर्स्ट स्टेप तो वही है, ए और एम की जीसीडी क्या होगी, 1।
ठीक है, जब a और m की जीसीडी 1 है तो देयर एग्जिस्ट t1 t2 इंटीजर्स सच दैट हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल टू t1a प्लस में t2m। ठीक है, अब इसको b से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ जो b की वैल्यू आई है वो उसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ax कॉन्ग्रुएंट क्या आ जाएगा, t1ab प्लस में t2mb मोड ऑफ m। अब ये देखो, ये m का मल्टीपल तो m से कम्प्लीटली डिविजिबल हो गई है, तो इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, ax कॉन्ग्रुएंट t1ab मोड ऑफ m। अब इस a से a कैंसिल, तो x कॉन्ग्रुएंट t1b मोड ऑफ m। तो जो ये t1b आया, दिस इज कंप्लीट सॉल्यूशन, ये आ जाता है दिस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस टाइप से हम एक्सरसाइज करते हैं। तो अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। अब ये तो हमने किया था जब जीसीडी क्या आ जाए, 1 आ जाए। अब जीसीडी डी आ जाएगा तो उसको भी हम अलग मेथड से सोल्व करेंगे। तो देखो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, 66x कॉन्ग्रुएंट 8 मोड ऑफ 78। ठीक है, तो पहले इसको कंपेयर करेंगे, तो a की वैल्यू 66, b की वैल्यू 8 और m की वैल्यू 78। ठीक है, तो d क्या होता है, दिस इज जीसीडी ऑफ a एंड m, 66 एंड 78। तो जीसीडी तो 6 आ गई, बट 6 डजंट डिवाइड 8 जो b है। ठीक है, तो डिवाइड नहीं करता, सो कॉन्ग्रुएंट डज नॉट पोजेसिव। ठीक है, इस टाइप से हम चेक कर सकते हैं कि भाई सॉल्यूशन एग्जिस्ट है या नहीं। ठीक है, ऐसे ही एक पार्ट और कर लेते हैं। देखो 4x कॉन्ग्रुएंट 5 कॉन्ग्रुएंस 5 मोड ऑफ 6। देखो a की वैल्यू 4, m की वैल्यू 6 और b की वैल्यू क्या है, 5। ठीक है, तो a और m की जीसीडी मतलब 4 और 6 की जीसीडी क्या आ गई, 2। 2 doesn't divide 5, so does not possess a solution। क्लियर है? ठीक है, इस टाइप से। अब देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कुछ और करते हैं स्टार्ट। अब देखो 13x कॉन्ग्रुएंट टू 11 मोड 28। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें चेक करना है सॉल्यूशन एग्जिस्ट है या नहीं। a इज इक्वल टू 13, b इज इक्वल टू 11, m इज इक्वल टू 28। तो d जो 13 और 28 की जीसीडी 1 है एंड b इज इक्वल टू 11, तो 1 डिवाइड्स मतलब d डिवाइड्स। ठीक है, और जीसीडी 1 है, सो हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, अब यूनिक सॉल्यूशन है तो फिर यूनिक सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट भी करना है। देखो 13x कॉन्ग्रुएंट टू 11 मोड ऑफ 28। अब इसको हमें 13 का मल्टीपल बनाना है। देखो इसमें 28 अगर ऐड करें तो 39 हो जाएगा। तो हमें ये हिट एंड ट्रायल मेथड से देखना है। 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू 28 मोड ऑफ 28 होता है। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करें तो क्या आएगा, 13x कॉन्ग्रुएंट टू 39 मोड ऑफ 28। 13 से कैंसिल करेंगे, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोड ऑफ 28। सो दिस इज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
अब ये स्मॉल स्मॉल वाले तो हो जाएंगे। अब आ जाता है लार्ज, जैसे 259 x कॉन्ग्रुएंट टू 5 mod ऑफ 11। ठीक है, अब इसको 11 से डिवाइड करें तो क्या आ जाता है, 2 और 3 9 3, 23 से डिवाइड होगा तो 6 बचेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 253x इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod ऑफ 11। देखो 11 से डिवाइड करो 22 33 और ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो क्या आ जाता है, 6x कॉन्ग्रुएंट टू 5 mod ऑफ 11। भाई फर्स्ट सेकंड रूल हो गया, जो ये वर्किंग रूल क्या था, a की वैल्यू लार्ज हो जाए तो a को पहले m से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल दो। तो अब 6x कॉन्ग्रुएंट 5 mod 11। अब इसको हम किस मेथड से सोल्व कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये देख लेना कि जीसीडी इन दोनों की क्या है, 1 है, और 1 इस b को डिवाइड करता है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन के बाद ये सारे स्टेप्स करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो a की वैल्यू 6 बन गई, b की वैल्यू 5 है, और d अभी तो m आएगा ना यहाँ पे। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या है, 11। तो a और m की जीसीडी मतलब 6 और 11 की जीसीडी 1 है, जो b को डिवाइड करती है। सो दिस पोजेस ए सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा। सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा तो वो सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, भाई 55 है, हम लिख सकते हैं 0 कॉन्ग्रुएंट टू 55 mod ऑफ 11। अब इन दोनों को ऐड करें तो 6x कॉन्ग्रुएंट हो गया 60 mod ऑफ 11, 6 से कैंसिल करोगे तो x कॉन्ग्रुएंट 10 mod ऑफ 11। सो दिस इज द यूनिक सॉल्यूशन। इस टाइप से हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर सकते हैं। और देखो ट्राई करते हैं हम। अब जीसीडी क्या आ जाए, यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास है 15x कॉन्ग्रुएंट टू 12 mod ऑफ 36। ठीक है, a की वैल्यू क्या है 15, b की वैल्यू 12, m की वैल्यू क्या है 36। तो a और m डेट इज 15 और 36, इसकी जीसीडी कितनी आ गई हमारे पास 3, और 3 b इज इक्वल टू 12 को डिवाइड करता है। देयरफॉर सिस्टम हैज ए सॉल्यूशन, बट d इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो सिस्टम हैज 3 सॉल्यूशंस। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग में इक्वेशन कॉन्ग्रुएंस गिवन है उसमें कंप्लीट को 3 से कैंसिल करेंगे तो 5x कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod ऑफ 12 आ जाता है। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे भाई, 0 कॉन्ग्रुएंट टू 12 करेंगे तो 16 आ रहा है, ये 36 लिख देते हैं, 36 mod 12 लिख सकते हैं। अब इनको ऐड करेंगे तो 5x कॉन्ग्रुएंट टू 40 mod ऑफ 12 हो गया। अब कैंसिल करेंगे तो x कॉन्ग्रुएंट टू 8 mod ऑफ 12। तो एक तो ये सॉल्यूशन आएगा, ये किस टाइप से सॉल्यूशन आया है कि x माइनस 8 इज मल्टीपल ऑफ 12, मतलब x क्या आ गया 12k प्लस 8, वेयर k क्या है 0 1 एंड 2। तो k की वैल्यू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 8 आ गया, k की वैल्यू 1 करेंगे तो x इज इक्वल टू 20 आ गया। ऐसे ही k की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 32 आ गया। ठीक है, तो देयरफॉर we have x is congruent to 8 20 36 32, sorry, this mode of 36। ये हमारे क्या है सॉल्यूशंस। ठीक है, अब हम लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालते हैं।
लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन देखो किस टाइप से निकालेंगे। क्वेश्चन है 13x कॉन्ग्रुएंट टू 9 mod of 25। ठीक है, सबसे पहले a क्या है 13, b 9 और m क्या है 25। तो d क्या है a और m की GCD 13 और 25 की GCD, जो b 9 को डिवाइड करती है, देयरफॉर दिस हैज ए सॉल्यूशन, सिस्टम हैज ए सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैंने GCD 1 वाला जो रिजल्ट करवाया था, जब 13 और 25 की GCD 1 है तो 1 को हम लिख सकते हैं 13m प्लस में 25n। ठीक है, तो एक मेथड है ये फाइंड आउट करने का कि भाई 25 है उसको 13 से डिवाइड किया तो 12 रिमाइंडर आ गया। अब 13 को 12 से डिवाइड करेंगे 1 रिमाइंडर, तो 12 को क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 1। ठीक है, देयरफॉर d इज इक्वल टू 1 क्या है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू 13 माइनस 12 इंटू 1। ठीक है, अब 13 माइनस 12 की जगह लिखेंगे हम 25 माइनस 13 इंटू 1, रिवर्स, यहाँ से रिवर्स चलते जा रहे हैं, इंटू 1, ये आ जाएगा 13 माइनस 25 इंटू 1 प्लस 13 इंटू 1। ठीक है, तो ये क्या बन गया 2 टाइम 13 माइनस 1 टाइम 25। 1 को हमने इस टाइप से लिखते हैं, वैसे ये डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये 1 है, इसको b बनाना, b से मल्टीप्लाई 9 से मल्टीप्लाई, 9 इज इक्वल टू 18 इंटू 13 माइनस के 9 इंटू 25। तो अब देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन था हमारा 13x कॉन्ग्रुएंट टू 9 था, 9 की जगह 18 इंटू 13 माइनस 9 इंटू 25, मोड ऑफ क्या लिख सकते हैं 25। अब ये तो 25 है, तो ये तो 25 का मल्टीपल डिवाइड हो जाएगा 25 से, तो इसको हम लिख सकते हैं 18 इंटू 13 मोड ऑफ 25। 13 से 13 कैंसिल, तो x इज कॉन्ग्रुएंट टू 18 mod of 25. So this 18 give the least positive solution incongruent to 25। तो इस टाइप से हम ये सेकंड एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके भी आप बता सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।